सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, संस्थाओं या अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का प्रतिदिन अनुश्रवण या निरीक्षण संभव नहीं है। इसीलिए मिशन प्रेरणा के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के नेतृत्व का विकास बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वृहद कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2020 से शुरू करके अगले 3 माह में पूर्ण किए जाने की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम का नाम है विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम, अर्थात स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को जनपद के जिला अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में डायट एवं डीएसए के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इस वीडियो में हम विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों, कार्यक्षेत्र और क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य विद्यालय प्रमुख के स्कूल नेतृत्व का वर्धन करने के साथ ही उनके द्वारा स्कूल के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। विद्यालय को एक प्रेरक एवं उत्साहपूर्ण नेतृत्व प्रदान करना, विद्यालय के सतत सुधार के लिए विद्यालय प्रमुख का योग्यता वर्धन करना, शिक्षा के समस्तर नेतृत्व मंच, पीयर ड्राइवन कम्युनिटी एवं अधिगम लर्निंग को बढ़ावा देना, मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों का प्रभावी कार्यान्वयन करना इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्वस्थ विद्यालय वातावरण विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापकों को अभिप्रेरित करना है और कुछ विशेष अधिकार व शक्तियां प्रदान करना है, ताकि उनको स्कूलों को संचालित करने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण मिल सके और वह शिक्षकों से जुड़ सके, समुदाय से जुड़ सके, वह शिक्षकों व समुदाय को आपस में जोड़ सकें। विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। आप स्क्रीन पर स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रथम चरण में स्टेट रिसोर्स ग्रुप, दूसरे चरण में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और तीसरे चरण में हेड टीचर्स के साथ किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसको आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले एसआरजी के साथ प्रदेश स्तर पर 2 हफ्तों की एक आवासीय वर्कशॉप आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से यह चर्चा होगी कि जब हमारे प्रधानाध्यापक मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्य करेंगे तो राज्य स्तर पर एसआरजी की भूमिका क्या होगी। दूसरे चरण में एआरपीज के साथ मिलकर योजना बनाई जाएगी कि प्रधानाध्यापकों को विद्यालय विकास योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों को तैयार करने में कैसे सहायता की जाए और स्कूलों में हो रहे नवाचारों व गतिविधियों को बाकी के स्कूलों में कैसे ले जाया जाए। इस तरह पूरे साल की एक योजना तैयार की जा रही है। इस कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में सबसे पहले आता है प्रधानाध्यापक द्वारा स्वयं का विकास करना, अर्थात प्रधानाध्यापक कैसे अपने स्वयं के गुणों का विकास कर सके, कैसे अपने स्वयं के नेतृत्व गुणों का विकास कर सके, आत्मसम्मान का विकास करना, विद्यालय के सामाजिक संदर्भ में स्वयं की भूमिका की समझ विकसित करना, कार्य जीवन के अर्थ और उद्देश्य की समझ विकसित करना आदि। दूसरा कार्यक्षेत्र है संगठन का विकास करना, स्कूल की संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करना, कर्मचारियों के बीच सहकर्मी शिक्षण और सहयोग को सक्षम बनाना, नवाचार की पहल के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना और समर्थन सुनिश्चित करना। तीसरा कार्यक्षेत्र है समुदाय के साथ जुड़ाव करना, अन्य स्कूलों और स्कूल के लीडर्स के नेटवर्क के निर्माण के लिए कार्य करना, स्कूल समुदाय, बच्चों के माता पिता, पूर्व छात्र, स्थानीय युवा और स्थानीय संगठनों का सहयोग लेना। इसी क्रम में एक कार्यक्षेत्र है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण करना, शिक्षक और छात्र प्रदर्शन डाटा का आकलन और विश्लेषण करने के कौशल को बढ़ाना, शिक्षण अधिगम रणनीतियों, शिक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ाने की रणनीतियां विकसित करना और पाठ्यक्रम वितरण को पुनः निर्धारित करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना। एक और कार्यक्षेत्र है समाधान एवं सुधार का नेतृत्व करना, चुनौतियों एवं सुधार के अवसरों की पहचान करना, सक्रिय समस्या समाधान, नेतृत्व अक्षमता का विकास करना। आइए जानते हैं कि विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक विशेषज्ञ सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक विद्यालय से चुने गए किसी भी एक विषय पर
विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे, जहां वे अपनी विद्यालय विकास योजनाओं, नवाचारों आदि से संबंधित समस्याओं को साझा कर सकेंगे और विशेषज्ञों की राय जान सकेंगे। दीक्षा ऐप पर भी कोर्स चलाए जाएंगे। जैसे विद्यालय खुलते ही इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि विद्यालय में बच्चों की 100% उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके लिए रणनीतियों और संसाधनों पर चर्चा की जाएगी। दीक्षा प्रोजेक्ट ऐप पर भी विद्यालय विकास योजना से संबंधित टेम्पलेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। एसआरजीज, एआरपीज और शिक्षक संकुल मिलकर चर्चा करेंगे कि विद्यालय विकास योजना को कैसे बनाया जाए और उसका विद्यालय में क्रियान्वयन कैसे कराया जाए। संकुल और ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित मासिक लर्निंग सर्किल मीटिंग में प्रधानाध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है प्रेरणा उत्सव। विद्यालय में जो शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक संकुल, एआरपी आदि नवाचार व गतिविधियां कर रहे हैं, दिसंबर माह के अंत तक उनके लिए एक मासिक मंच तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि दिए गए माह के अंत में सभी शिक्षक अपने अनुभवों को शेयर कर सके। जैसे उन्होंने क्या सीखा, क्या किया और क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, ताकि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रधानाध्यापकों को अलग अलग विद्यालयों और संस्थाओं के विजिट पर ले जाने की योजनाएं बनाई जा रही है, जिससे प्रधानाध्यापक एक मैनेजर के बजाय एक लीडर के रूप में उभरे, ताकि वह मिशन प्रेरणा का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से कर सके। शिक्षा विशेषज्ञों और उद्योग जगत के अधिनायकों के साथ लखनऊ में एक 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत व प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जा रही है। विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का अगला कदम यह होगा कि सबसे पहले प्रदेश स्तर पर एसआरजी की एक आवासीय कार्यगोष्ठी आयोजित की जाएगी। उसके बाद प्रेरणा उत्सव मनाए जाने की योजना है, जिसमें अच्छे नवाचारी शिक्षकों को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि वह एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। इसे दिसंबर में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके बारे में सूचना शीघ्र ही विभाग के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी के साथ मिशन प्रेरणा के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सीमेंट व अन्य विभागों के साथ मिलकर एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है, जिसे जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। एसआरजीज, एआरपीज, डायट टीम और विद्यालय प्रमुखों के लिए भी एक दीक्षा कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और यदि आप भी प्रेरणा उत्सव में प्रतिभाग की इच्छा रखते हैं तो नए नवाचार कीजिए, नई गतिविधियों का सर्जन कीजिए और एक नई ऊर्जा के साथ मिशन प्रेरणा के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना योगदान दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी शिक्षक मिशन प्रेरणा से जुड़े इस नए कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। जय शिक्षक, जय भारत।